Hello, lovely people. Good wishes and a warm welcome to all. So, we are here with the next lecture of matrices, and in this lecture, we are going to study about determinants. We are starting this new topic because this topic will be used again and again in our further discussion. So, first of all, we'll study about determinants, their properties, and how to find these determinants for different order of matrices. Then we will move towards the next topics of matrices. Till now, if you have any query or any doubt related to all of the stuff which you have studied now, mention it in comment box and I'll try to resolve them. So let's start today's lecture. First of all, determinants. डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है या फंक्शन होता है विच इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में बात की कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज अ नंबर विच इज एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स. ट्रेस क्या था? डायगोनल सम. तो उसी तरह से डिटर्मिनेंट भी एक नंबर है विच इज एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स. जैसे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट होता है, बिल्कुल सिमिलर मैनर में जो डिटर्मिनेंट है इट इज ऑल्सो फाइंड आउट फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स. हम हमेशा डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही. किसी भी आर्बिट्ररी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट डिफाइंड नहीं होता, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव द डिफाइंड डिटर्मिनेंट्स. नेक्स्ट थिंग, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है दैट इज Aij n क्रॉस n, बिकॉज यहाँ पर रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स सेम है, दैट मीन्स कि दिस मैट्रिक्स A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बिकॉज इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसका डिटर्मिनेंट डिफाइंड होगा. तो इस मैट्रिक्स A का जो डिटर्मिनेंट होगा उसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे? दिस विल बी डिनोटेड एज DET इनटू A और A के साइड में हम लोग वर्टिकल बार्स लगा देंगे. तो A का जो डिटर्मिनेंट होगा उसे हम इन दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ just like a matrix have some order, similarly determinant also has an order. तो हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट? Order of a determinant is same as the order of the square matrix of which you have taken the determinant. फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. तो जिस भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे उस मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा. तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर और डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम है. तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, दैट मीन्स कि जिस भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मुझे फाइंड आउट करना है वो मैट्रिक्स n ऑर्डर की होगी. फॉर एग्जाम्पल, here we have a matrix A, 2, 3, 4, 5. This is an arrangement. Matrix means arrangement. And matrices को हमने enclose किया है square brackets या फिर curly brackets भी यहाँ पर use करते हैं. तो this square brackets indicate कि हम लोग matrix A की बात कर रहे हैं. And next we have this. यहाँ पर हमने इस पूरी arrangement के side में vertical bars लगा रखी हैं. तो this represent कि हम determinant की बात कर रहे हैं. एंड डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट अ नंबर, ठीक है. तो यहाँ से दो चीजें पता चली कि अगर कोई अरेंजमेंट मेरे पास है, इस अरेंजमेंट के अराउंड अगर मैं करली ब्रैकेट्स या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करूं दैट मीन्स कि मैं मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ. और अगर इसी सेम अरेंजमेंट के अराउंड मैं वर्टिकल बार्स लगा दूं दैट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम मैट्रिक्स. एंड डिटर्मिनेंट जो है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट विल गेट अ नंबर इन रिजल्ट. नाउ डिटर्मिनेंट के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो 2, 3, 4, 5 ये जो मैट्रिक्स थी जिसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया, दिस मैट्रिक्स वाज ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2. तो इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर आया वो आया 2 बिकॉज इट वाज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 whose determinant we have taken. So that is why the determinant of this matrix A will have order 2. Similarly, अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, we have a matrix B. यहाँ पर curly brackets यूज हुए हैं इस अरेंजमेंट के अराउंड, that means कि we are talking about the matrix B. तो determinant of B लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, इन ब्रैकेट्स को हटाकर वर्टिकल बार्स लगा दूंगी. तो this will represent कि मैं determinant of matrix B की बात कर रही हूँ. And this determinant of matrix B
इट इज टेकन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर B जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर मैं देखूं तो 3x3 होगा। तो बिकॉज द मैट्रिक्स whose determinant we have taken, that matrix is of order 3x3, that is why this is a determinant which is having the order 3। तो ये हम कहेंगे कि ये जो determinant B है, it is the determinant having the order 3। Now एक जो मैट्रिक्स होती है उसके अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो दो तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं एक मैट्रिक्स में, या तो नंबर्स हो या फिर फंक्शंस हो। अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स नंबर्स हैं तो डिटर्मिनेंट जो होगा मैट्रिक्स का दैट विल बी अ नंबर, बट अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स फंक्शंस हैं तो डिटर्मिनेंट जो होगा मैट्रिक्स का दैट विल बी अ फंक्शन। नाउ डिटर्मिनेंट हमने स्टडी कर लिया, फर्दर वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। हमें अभी तक ये पता चला है कि हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एक पर्टिकुलर वैल्यू दैट मे बी अ नंबर और अ फंक्शन उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट सबसे पहले डिटर्मिनेंट के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि जो भी हम डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट एंड विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑल्सो। तो ये सब डिटर्मिनेंट्स कहाँ पे यूज होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि एक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या फिर नहीं। आगे हम लोग मैट्रिक्स के इनवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड सो ऑन, वो सब डिस्कस करेंगे। तो हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में कंडीशन होती है कि दो मैट्रिसेस जो हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही उनका प्रोडक्ट डिफाइंड होता है, ऐसे ही अंडर स्पेसिफिक कंडीशन वी कैन फाइंड आउट दैट इनवर्स। ठीक है, हर एक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होती। तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट से हमें पता चलता है कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या फिर नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अनदर एप्लीकेशन इज टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट लेक्चर में जब हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में स्टडी किया था तो हमने दो टाइप के मैट्रिसेस स्टडी की थी, उसमें सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट वाज सिंगुलर मैट्रिक्स? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, दिस इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। while the matrix whose determinant is non-zero, this is a non-singular matrix. So to find out whether a matrix is singular or not, we will use the determinant. Next application is to find out the area of a triangle. हमने एक जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलाज पढ़े हैं। Now there is another method to find out the area of a triangle, that is using determinants. डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हम लोग किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी नो द पॉइंट्स फ्रॉम विच द ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ। वो सब हम कैसे करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए द एप्लीकेशन इज दैट वी कैन यूज द डिटर्मिनेंट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सिंपल सा एक फॉर्मूला है। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू डिटर्मिन द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इफ वी हैव 3 पॉइंट्स लाइक दिस, यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है A, say 1 2 3, we have the point B 2 3 4 and we have the point C 0 0 0। ठीक है, अगर मुझे ये डिटरमिन करना हो कि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते, तो उसके लिए भी हम लोग डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे। बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स वी विल फाइंड आउट अ फॉर्मूला यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर मीन्स the 3 points should lie in a straight line। अगर 3 points straight line में lie करते हैं then we say that these 3 points are collinear। अगर ये तीनों points same straight line में एक ही straight line में lie नहीं करते तो हम कहते हैं कि ये तीनों points collinear नहीं है। तो points की collinearity check करने के लिए भी हम determinants की use करते हैं। Next application is to find the equation of a line which is passing through 2 given points। If we have 2 points say A and B, तो एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट A एंड पॉइंट B दोनों से पास हो, इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हम ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्दर जब हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करते हैं, वहां पर भी हम डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे।
Now we move towards to find out the determinant of square matrices of various orders. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो हम लोग स्टडी करेंगे. डिफरेंट ऑर्डर्स की स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और उन सबके केस में डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका प्रोसीजर देखते हैं. तो सबसे पहले ऑर्डर 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं. एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 1. तो मैं ये कह सकती हूँ इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस 1 होगा. एंड इफ दिस मैट्रिक्स इज हैविंग द ऑर्डर 1 क्रॉस 1, then the number of elements in this matrix would be 1 multiplied with 1, that is equal to 1. तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा. ठीक है, तो उस केस में हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए हो जिसका एक ही एलिमेंट है a11, तो उस केस में मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हम कैसे लिखेंगे. जो एलिमेंट है a11 उसको हम पहले तो वर्टिकल बार्स में एनक्लोज करेंगे सो दैट कि हमें पता रहे कि हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स कि डिटर्मिनेंट है तो एक नंबर आएगा रिजल्ट में. इफ द मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू द एलिमेंट इटसेल्फ. जो भी यहाँ पर एलिमेंट होगा इस डिटर्मिनेंट के अंदर सेम एलिमेंट हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला जाएगा. For example, if we have a matrix A which is a square matrix of order 1, so it will have only one element. तो उस केस में determinant of this matrix would be, determinant को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को वर्टिकल बार्स में एनक्लोज कर देते हैं. बिल्कुल सेम यहाँ पर हमने किया. तो डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, दिस एलिमेंट इटसेल्फ. ठीक है, ये जो -5 है ये एज इट इज बाहर आ जाएगा एंड -5 विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A whose one and only element is -5. अब यहाँ पर this should not be confused with mod. हम लोग ऐसे करते हैं ना कि -2 अगर एक एलिमेंट है उसका मॉड लेना हो तो this will be equal to 2. ये जो मॉड होता है एंड द डिटर्मिनेंट, these both are different things. यहाँ पर मैट्रिसेस के केस में हम लोग मॉड की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं. अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है -2, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी -2 ओनली. ये 2 के इक्वल नहीं होगा. अगर हम इसे 2 लिख देंगे दैट मीन्स ये हमने मॉड ले लिया एंड मॉड एंड डिटर्मिनेंट इज डिफरेंट थिंग. तो -2 का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज -2 ओनली. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. अब ये तो थी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 है, उस केस में जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी द एलिमेंट इटसेल्फ. बट अगर मेरे पास ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है देन उस केस में हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है लाइक दिस ABCD, यहाँ पर कर्व ब्रैकेट्स यूज की हैं, दैट मीन्स कि हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो A का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको लिखने के लिए हम इस ब्रैकेट्स को हटाकर वर्टिकल बार्स लगा देंगे. सो दिस विल रिप्रेजेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A. नाउ इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे. जैसे एक मैट्रिक्स होती है उसमें हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं. ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो डाउनवर्ड डायगोनल होगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो अपवर्ड डायगोनल होगा उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये ABCD मैट्रिक्स थी, ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग एरोज लगाएंगे, डायगोनल्स देखेंगे. यहाँ पर फर्स्ट डायगोनल इज दिस एंड सेकंड डायगोनल इज दिस. तो जो डाउनवर्ड डायगोनल होगा के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके हमें अपवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से माइनस करना है. A into D minus B into C. Let us take example to understand this. So let's say we have a matrix A like this. तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है. डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट. तो उसके लिए हम लोग A का ऑर्डर चेक करते हैं. A में 2 rows है and 2 columns है. It is a 2 cross 2 matrix and in this matrix number of rows and number of columns are equal, so it is a square matrix and because it is a square matrix its determinant is defined. तो अब हम A मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए सबसे पहले तो A मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे.
वर्टिकल बार्स लगा देंगे इस अरेंजमेंट के अराउंड, तो हमें पता चलेगा कि हम मैट्रिक्स की नहीं डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की बात करूं तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट में दो डायगोनल्स होंगे। फर्स्ट डायगोनल इज दिस एंड सेकेंड डायगोनल इज अपवर्ड डायगोनल। तो मुझे क्या करना है, जो भी डाउनवर्ड डायगोनल होगा उसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लेना है एंड जो अपवर्ड डायगोनल होगा उसके एलिमेंट्स का भी प्रोडक्ट ले लेना है। दोनों प्रोडक्ट्स को हमें सबट्रैक्ट करना है। बस ध्यान ये रखना है कि डाउनवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उसमें से हमें अपवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायगोनल में दो एलिमेंट्स हैं 2 और 9, ठीक है। तो 2 और 9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो अपवर्ड डायगोनल है उसमें भी दो एलिमेंट्स हैं 5 एंड -3, तो 5 और -3 को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो डाउनवर्ड डायगोनल वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट था उसमें से अपवर्ड डायगोनल वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट रिजल्ट आ जाएगा एक नंबर। तो इस तरह से हम लोग 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सेम वे में एक और एग्जांपल अगर हम लें तो एक मैट्रिक्स B है 1 ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो अब इस मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो B को वर्टिकल बार्स में एनक्लोज करके डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगी। तो मैट्रिक्स B वाज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ B की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर वर्टिकल बार्स लगा दूंगी। तो वर्टिकल बार्स के अंदर सेम अरेंजमेंट अगर मैं लिखूं इस तरह से, तो हमारे पास दो डायगोनल्स हैं। फर्स्ट डायगोनल इज दिस विच इज द डाउनवर्ड डायगोनल, ठीक है, एंड दिस इज द अपवर्ड डायगोनल। तो मुझे क्या करना है, डाउनवर्ड डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है। दिस वन विल बी मल्टीप्लाइड विद माइनस ओमेगा, तो हमें माइनस ओमेगा मिलेगा। फिर हमें अपवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर डाउनवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट था उसमें से हमें अपवर्ड डायगोनल वाले एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को माइनस करना है। तो डाउनवर्ड डायगोनल में से अपवर्ड डायगोनल को सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से हमारे पास माइनस ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ओमेगा जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है एंड ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो होगी -1 प्लस √3 आयटा बाय 2। एंड जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसके केस में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज 0, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। So this was all about how we find out the determinant of a square matrix which is having an order 2. So the next topic which we will discuss now is minor and cofactors of elements. तो यहाँ पर जो भी determinant हम लोग find out करते हैं तो उस केस में हमें एलिमेंट्स के लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, बिकॉज कोफैक्टर्स ऑफ दैट एलिमेंट्स दे आर यूज्ड इन फाइंडिंग आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर्स एंड कोफैक्टर्स जो है माइनर से रिलेटेड है। तो हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग है कि अगर मेरे पास ऑर्डर n का डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट में से मैं एक रो और एक कॉलम, ओनली वन रो एंड ओनली वन कॉलम को मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास n-1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है, a का डिटर्मिनेंट, a कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखा है। तो इस फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ओरिजिनली ये जो डिटर्मिनेंट था वो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट था, ठीक है, बिकॉज इट वाज अ 3x3 मैट्रिक्स फॉर विच वी हैव टेकन द डिटर्मिनेंट। तो ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था। तो इस डिटर्मिनेंट में से मैंने क्या किया, ये फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये बचा B2 C2 B3 C3।
इनका डिटर्मिनेंट बच गया। तो जो न्यू डिटर्मिनेंट है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वन रो एंड वन कॉलम, कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम को मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में से, तो मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट बना एंड दिस डिटर्मिनेंट इज ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो अगर मैं n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लूं और उसमें से एक रो और एक कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास फिर से एक डिटर्मिनेंट आएगा, बट अब जो न्यू डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर होगा n-1। तो दिस वाज द फैक्ट व्हिच वी विल बी यूजिंग इन फाइंडिंग आउट द माइनर एंड कोफैक्टर्स। सबसे पहली बात तो माइनर और कोफैक्टर्स ये एलिमेंट्स के फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। डिटर्मिनेंट में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके, किसी भी एलिमेंट के माइनर का क्या मतलब है, माइनर इज अ डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो माइनर अगर एक डिटर्मिनेंट है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी सॉल्व करके। तो किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होगा वो एक डिटर्मिनेंट होगा, और वो डिटर्मिनेंट हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, जिस भी रो और जिस भी कॉलम में वो एलिमेंट लाई करेगा उस रो और उस कॉलम को डिटर्मिनेंट से डिलीट करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया a1, इस a1 का माइनर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में लाई करता है एंड फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। जिस कॉलम और जिस रो में ये लाई करता है उसी सेम रो और सेम कॉलम को मुझे डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो में लाई करता है तो फर्स्ट रो को हटा दिया, फर्स्ट कॉलम में लाई करता है तो फर्स्ट कॉलम को भी हटा दिया। तो इन दोनों को रिमूव करने के बाद हमारे पास ये बचा b2 c2 b3 c3। ये एक डिटर्मिनेंट है एंड दिस डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड द माइनर ऑफ एलिमेंट a1। सिमिलरली हम लोग हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे डिटर्मिनेंट में हर एक एलिमेंट के लिए एक माइनर एग्जिस्ट करेगा। नाउ जो एलिमेंट है दैट इज b1, इसका मुझे माइनर फाइंड आउट करना है। तो इसका माइनर फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली कि जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में ये एलिमेंट लाई करता है उस कॉलम और उस रो को डिलीट करके जो भी डिटर्मिनेंट बचेगा दैट डिटर्मिनेंट विल बी द माइनर, ठीक है। तो अब ये b1 जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, दिस लाई इन द फर्स्ट रो एंड इन द सेकंड कॉलम। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रो को डिलीट कर दूंगी एंड सेकंड रो को रिमूव कर दूंगी इस पूरे डिटर्मिनेंट से। तो जब मैंने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को रिमूव किया तो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट बचा। इस डिटर्मिनेंट को हम क्या बोलेंगे, माइनर ऑफ एलिमेंट b1। सिमिलरली हम लोग c1 एलिमेंट का भी माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। द एलिमेंट नाउ इज c1 एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि c1 एलिमेंट किस रो में और किस कॉलम में लाई करता है। तो इस डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट रो है एंड द थर्ड कॉलम है इसमें ये c1 लाई करता है। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे डिटर्मिनेंट में से जो फर्स्ट रो है उसे एलिमिनेट कर दूंगी एंड द थर्ड कॉलम इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। तो जो भी स्टफ बचा दैट विल गिव अस द माइनर ऑफ एलिमेंट। तो इस तरह से ये जो डिटर्मिनेंट होगा उसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे एंड दैट विल गिव अस द माइनर ऑफ एलिमेंट c1। सिमिलर मैनर में हम लोग हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एक एलिमेंट aij है, एक जनरल एलिमेंट aij हो किसी मैट्रिक्स का, तो उस एलिमेंट का माइनर जो होगा उसे हम कैपिटल Mij से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर m स्टैंड्स फॉर माइनर एंड ij मीन्स कि ijth एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो माइनर फाइंड आउट करने के लिए हमें ith रो और jth कॉलम को रिमूव करना होगा। तो अगर एक जनरल एलिमेंट aij है उसके माइनर को हम mij से रिप्रेजेंट करते हैं, देन माइनर से ही हम लोग को फैक्टर भी डिफाइन करते हैं। जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल सेम वे में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ही को फैक्टर फाइंड आउट किया जाता है। को फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनर को एक -1 i + j से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। i और j ये क्या है, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स है डिटर्मिनेंट के केस में। तो -1 i + j, इससे अगर हम इस माइनर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ijth एलिमेंट का कोफैक्टर हमें मिल जाएगा। अब
कोफैक्टर निकालने में एक ट्रिक है यहाँ पर, वो क्या है कि हमें i प्लस जे देखना है, यानी कि रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स का सम देखना है। अगर रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स का सम इवन हुआ देन द कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ द एलिमेंट विल बी सेम, और अगर रो इंडेक्स प्लस कॉलम इंडेक्स ऑड बना तो हमारे पास जो कोफैक्टर होगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ माइनर। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू फाइंड आउट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, एक मैट्रिक्स थी A, उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर दिया गया है। वैसे तो इस डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका माइनर और सबका कोफैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनका माइनर और कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दीज एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट इज 1। अब यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है इसमें हमें सबसे पहले ये एलिमेंट लोकेट करना होगा कि ये एलिमेंट 1 कहाँ पर लाई करता है। तो एलिमेंट 1 जो है कहाँ पर लाई करता है, इट लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो बिकॉज ये जो एलिमेंट 1 है इट लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट हो गया A11 एंड Aij एलिमेंट का जो माइनर होता है दैट इज डिनोटेड बाय Mij। ठीक है, तो एलिमेंट 1 जो कि A11 एलिमेंट है उसके माइनर को हम लोग डिनोट करेंगे M11 से। ठीक है, अब यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में ये I और J की वैल्यू लिखने का फायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि किस रो को और किस कॉलम को हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो माइनर हो गया 11 एलिमेंट का M11, तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में 1 and 1 है। फर्स्ट थिंग मीन्स रो एंड सेकेंड सबस्क्रिप्ट मीन्स कॉलम। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनर किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो हमें एक रो और एक कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट था A, ठीक है, दिस वाज लाइक 1 3 -2 4 3 -5 5 6 and 2, ये डिटर्मिनेंट था। अब इस डिटर्मिनेंट में पर्टिकुलर एलिमेंट 1 का मुझे क्या करना है, माइनर फाइंड आउट करना है। अब A एलिमेंट जो है वो लाई करता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है इसे डिलीट कर दूंगी इस पूरे डिटर्मिनेंट से। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट था, ठीक है, उसमें से मैंने एक रो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, -5 6 5 and 2। ये डिटर्मिनेंट बचा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, एंड दिस डिटर्मिनेंट आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गिव अस द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट 1। इस डिटर्मिनेंट को हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो डाउनवर्ड डायगोनल बनाएंगे फिर अपवर्ड डायगोनल बनाएंगे। डाउनवर्ड डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 2 गिव अस -10। ठीक है, उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है क्या, अपवर्ड डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट। तो अपवर्ड डायगोनल में 2 एलिमेंट्स है 5 and 6, उनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 5 × 6 30, एंड इस 30 को हम -10 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास -40 माइनर आ गया एलिमेंट 1 का। ठीक है, अब माइनर निकालने के बाद हम डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अब एलिमेंट 1 जो होता है वो किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, एंड हमने अभी पढ़ा कि Aij एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा उसे हम Aij से रिप्रेजेंट करेंगे। तो A11 एलिमेंट जो है उसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11। तो कोफैक्टर को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, -1 raised to power I plus j into the minor of the element Mij। ठीक है, माइनर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 कहाँ से आया, क्योंकि ये एलिमेंट A11 था, I यानी कि रो इंडेक्स भी 1 है, कॉलम इंडेक्स भी 1 है, तो I plus j हमारा क्या बन गया, I plus j is equal to 2, हेंस -1 की पावर 2 हमें चाहिए थी, वो 1 होता है। तो इन दिस केस कोफैक्टर एंड माइनर बोथ आर सेम। तो यहाँ पर ये ट्रिक भी हम देख सकते हैं जो हमने अभी पढ़ी कि I plus j इस केस में 2 था यानी कि इवन था, दैट्स व्हाई द कोफैक्टर एंड द माइनर बोथ आर सेम। सिमिलर मैनर में बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं
वो सबके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी हैव द एलिमेंट -2 एंड -2 एलिमेंट का हमें माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो -2 एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो -2 एलिमेंट है वो किस कॉलम और किस रो में लाई करता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट है -2, ये एलिमेंट -2 कहाँ लाई करता है? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में। बिकॉज दिस इज A13 एलिमेंट, तो इसके माइनर को हम M13 इस तरह से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो हमें रो इंडेक्स बताएगी एंड सेकंड सबस्क्रिप्ट विल गिव अस कॉलम इंडेक्स। तो इसका मतलब ये है कि -2 एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसमें से हमें फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है एंड थर्ड कॉलम है उसे मैं एलिमिनेट कर दूंगी इस पूरे डिटर्मिनेंट में से। तो मेरे पास क्या आ गया? ये बचा 4 - 5 3 5। ठीक है, 4 - 5 3 5 का डिटर्मिनेंट हमारे पास लेफ्ट आउट रह गया। देन वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट टू फाइंड आउट द माइनर। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कैसे करेंगे? मेरे पास डिटर्मिनेंट है 4 - 5 3 एंड 5। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो दो डायगोनल्स होंगे यहाँ पर वो फाइंड आउट करेंगे, डाउनवर्ड डायगोनल एंड अपवर्ड डायगोनल। डाउनवर्ड डायगोनल में जो भी एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5, उसमें से हमें अपवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अपवर्ड डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं 3 एंड -5 हैं, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट में डिटर्मिनेंट आ जाएगा फॉर दिस मैट्रिक्स विच इज ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से माइनर आ गया। एलिमेंट -2 जो है वो A13 एलिमेंट है, दैट मीन्स इट लाइज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो इसके कोफैक्टर को हम A13 इस तरह से डिनोट करेंगे। एंड कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, इफ द जनरल एलिमेंट इज Aij then the cofactor will be given as Aij and this will be -1 raised to power I plus j into minor। तो यहाँ पर इस एलिमेंट के केस में I की वैल्यू है 1, j की वैल्यू है 3, तो I plus j अगर हम देखें तो this comes out to be 4, this is even। तो उस केस में जो माइनर है एंड कोफैक्टर है बोथ आर इक्वल। तो इस तरह से हमने क्या किया, -2 एलिमेंट का भी कोफैक्टर और माइनर फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है -5। नाउ दिस -5 एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है। तो दिस इज आवर एलिमेंट -5। ये जो -5 एलिमेंट है ये सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में लाई करता है। ठीक है, तो -5 is the A22 element because it is the A22 element, that is why its minor is denoted as M22। ठीक है, अब यहाँ पर जो रो इंडेक्स है that is 2 and column index is also 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था A का उसमें से सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास बचा 1 - 2 3 2। ये डिटर्मिनेंट बचा। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का ऑर्डर था 3। ठीक है, एंड दिस न्यू डिटर्मिनेंट इज हैविंग द ऑर्डर 2। तो अब जो माइनर होगा वो क्या होगा, दिस डिटर्मिनेंट विल बी द माइनर ऑफ एलिमेंट A22। नाउ इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायगोनल एंड अपवर्ड डायगोनल ड्रॉ करेंगे। डाउनवर्ड डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रोडक्ट करेंगे, तो 1 × 2 2। उसमें से हमें अपवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है। अपवर्ड डायगोनल में दो एलिमेंट्स हैं 3 एंड -2। 3 एंड -2 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो भी कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आएगा दैट विल बी द माइनर ऑफ एलिमेंट A22। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, I और J का सम देख लेंगे। इन दिस केस I plus J is 2 + 2 4, यानी कि I plus J इवन है।
अगर i प्लस j यानी कि रो इंडेक्स प्लस कॉलम इंडेक्स का सम इवन हो, देन जो माइनर होगा एंड द कोफैक्टर बोथ विल बी इक्वल। तो इस केस में माइनर हमने 8 निकाला, ठीक है, एंड बिकॉज i प्लस j इज इवन तो mij विल बी इक्वल टू aij, दैट मीन्स कि कोफैक्टर भी 8 आ गया। या तो डायरेक्ट डेफिनेशन से कर सकते हैं या फिर ये जो ट्रिक थी उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कोफैक्टर। नेक्स्ट इज द लास्ट एलिमेंट 4। इस एलिमेंट 4 का माइनर हमें फाइंड आउट करना है। So to find out the minor of element 4, we should know in which row and in which column of the determinant this element 4 lies. अब element 4 को locate करते हैं। This is our element 4. Now this element 4 lies in the second row and the first column. ठीक है, तो this is the A21 element. ठीक है, तो ये हमारा A21 element हो गया। Because A21 element is 4, तो इसका जो minor होगा उसे हमने M21 से डिनोट कर दिया। M21 है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो रो इंडेक्स है दैट इज 2 एंड द कॉलम इंडेक्स इज 1। रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स से हमें ये पता चला कि माइनर फाइंड आउट करने के लिए हमें सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना होगा। तो जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसमें से हमने सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा 3 - 2 5 2। ये डिटर्मिनेंट बचा मेरे पास। दिस डिटर्मिनेंट इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट M21। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायगोनल इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, माइनस अपवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 5 × -2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनर आ जाएगा एलिमेंट 4 का। नाउ टू फाइंड आउट द कोफैक्टर, कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स का सम देख लेंगे। रो इंडेक्स यहाँ पर 2 है, कॉलम इंडेक्स 1 है, इनका सम आ गया 3 विच इज ऑड। और जो हमने ट्रिक पढ़ी उसके अकॉर्डिंग अगर रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स का सम ऑड हो उस केस में द कोफैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनर। तो माइनर हमारे पास 16 मिला, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा इस केस में -16। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट्स के केस में ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 और हायर, ठीक है। तो उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, कुछ रूल्स भी स्टडी करेंगे जिनके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत इजीली विदाउट जनरल एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर पाएंगे। तो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिटर्मिनेंट के बारे में स्टडी किया कि डिटर्मिनेंट एक नंबर या फंक्शन होता है, दिस इज नॉट एन अरेंजमेंट एंड इट इज अ वेरी यूजफुल नंबर विच इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। तो उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट के ऑर्डर की बात की, डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं उसके बारे में बात की। देन वी सॉ द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिसेस लिए, फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, उसके केस में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। ऑर्डर सेकंड का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका प्रोसीजर हमने देखा विद एग्जांपल्स। एंड देन वी मूव टुवर्ड्स माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबके माइनर्स और कोफैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे वो हमने पूरा प्रोसीजर देखा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द today's lecture. Let us meet up in the next lecture again. Till then, keep learning, keep practicing and stay tuned.